कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं अपनी माँ के लिए बना रही हूँ, अपनी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो। मैं उनकी स्ट्रगल लाइफ की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सब पता है जो मेरी मम्मी के लिए इतना मजाक बनाते हो, मेरी मम्मी का मतलब कुछ कुछ बोलते हो, आपको पता है वो इंसान कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी मम्मी ने MA किया हुआ है, उसके बाद BA किया हुआ है, फिर B.Ed किया हुआ है। मेरी मम्मी MA B.Ed है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कॉलेज में, स्कूल में नहीं कह रही हूँ, कॉलेज में लेक्चरार पोस्ट होती है ना, लेक्चरार पोस्ट, सरकारी लेक्चरार की पोस्ट, उसमें सिलेक्ट हुई लड़की है मेरी मम्मी। सिलेक्शन हो चुका था, सिर्फ आखिरी टाइम पे जब होता है ना कि हाँ ज्वाइनिंग के टाइम, मेरी मम्मी ने वो नहीं ज्वाइन करी थी नौकरी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम 3 बच्चे थे छोटे छोटे और एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था मेरी मम्मी के पास कि कोई होता है ना कि बच्चों को कोई संभाल ले, 3 बच्चे हैं उनको अकेले छोड़ के कैसे नौकरी पे जाए, वो चीज़ मेरी मम्मी के साथ नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी ने उस टाइम नौकरी नहीं करी। उस टाइम कितनी आज मेरी मम्मी की सैलरी होती, सोच के देखो, इतनी पढ़ी लिखी थी मेरी माँ, ठीक है। और आपको ये बात जान के और हैरानी होगी, मेरी मम्मी ने सब्जियां तक बेची है हमें पालने के लिए। आप सोचोगे क्या मजाक कर रही है निधि, सब्जियां कैसे बेच सकती है, क्यों झूठ बोलती है? तो मैं आज आपको बात बताती हूँ, पूरी सच बताती हूँ कि क्या बात थी, किस लिए मेरी मम्मी को ये काम करना पड़ा। तो सुन लीजिए आज मेरी मम्मी की स्ट्रगल की स्टोरी। पता है हम बच्चे थे, 3 बच्चे, अब एक सरकारी नौकरी एक इंसान करता है, मेरे फादर की सरकारी नौकरी थी तो उसमें सैलरी अच्छी आती है, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कितने खर्चे होते हैं जब आपका बड़ा भाई है, उसकी भी B.Tech की तैयारियां चल रही हो, कितने पता है +1 +2 में कितना खर्चा होता है, ट्यूशन्स कितनी महंगी महंगी होती है, कितने पैसे भरने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनमें, और उसके साथ साथ उनकी भी तैयारी चलती हो, मेरी भी स्कूल की फीस, ट्यूशन्स की, मेरे भाई की भी, और भी कितने सारे खर्चे होते हैं ना। तो उस टाइम पता है क्या हो रहा था कि हमारा ना घर का थोड़ी सिचुएशन बीच में, देखो हर एक की मतलब फैमिली में होता है, कभी लो फेज आता है जबकि पैसों की तंगी फेस करनी पड़ती है, और कभी होता है कि नहीं सब कुछ बहुत स्मूथली चला जाता है। तो उस टाइम क्या था कि हमारी मतलब जो फैमिली की कंडीशन थी वो थोड़ी सी हमें हाथ टाइट करके चलनी पड़ रही थी। उस टाइम मेरी मम्मी सामने आई थी और हमें उस टाइम पता है क्या था कि सरकारी घर मिला हुआ था। सरकारी घर में क्या होता है ना, हमें थोड़ी ज़मीन मिलती है, मतलब खाली ज़मीन जिसमें हम एज अ पार्क बना सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, इस तरीके की हमें आधा किला ज़मीन मिली हुई थी, आधे से कम होगी पर काफ़ी अच्छी बड़ी ज़मीन हमें मिली हुई थी। एक्चुअली मिली सभी घरों को थी, सबको मिली हुई थी। तो हुआ क्या था कि मेरी मम्मी के पता नहीं क्या दिल में आई, मेरी मम्मी ने पता है क्या किया, बाजार से ना बीज लेकर आई, बीज हर सब्जी के, घिया के, तोरी के। पता है मेरी मम्मी ने, क्योंकि ना मैंने बताया है मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, तो मेरी मम्मी ने होम साइंस में बहुत अच्छी नॉलेज है मेरी मम्मी को, स्वेटर बुनने से लेकर जो ये बीजों को कैसे बोया जाता है, एक होम साइंस में मम्मी ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी। और मेरी मम्मी को पहले से भी एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरी मम्मी खेती बाड़ी की फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, अपने गांव के रही हुई है, गांव की लड़की थी तो खेती का अपने हाथ से कर लेते थे। उस टाइम मम्मी ने सब आता था, तो मम्मी ने पता है क्या किया, बीज लेकर आए अलग अलग तरीके के और बो दिए, सब्जियां बो दी, सिर्फ बोई बनाई थी सब्जियां और काफ़ी अच्छी बनी। मतलब मेरी मम्मी पता है क्या करते थे, सर्दियों के टाइम जो कितनी ठंड का टाइम होता था, रात के 2-2 बजे तक खेत में खड़े रहते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई कभी गाय भगाने के लिए, क्योंकि गाय अंदर घुस जाती थी ना, अगर एक बार भी रात को गाय रह जाती ना तो सारा कुछ चारा क्या सारी सब्जियां ना खत्म हो जाती हैं। आपको पता है कितनी देख रेख करनी पड़ती है। और उस टाइम हमारे कोई मोटर भी नहीं लगी हुई थी कि ये था कि मोटर था, तो मम्मी क्या करती थी, जो पानी जब आया करता था ना जिस टाइम, तो तब पाइप लगा दिया करती थी सब्जियों में, और पाइप से भी कई बार काम नहीं चलता तो बाल्टियां ले लेके डब्बों से पानी डाला करती थी। एक बच्चे की तरह जैसे ध्यान रखते हैं ना, बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी सब्जियों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो पूरी खराब हो जाती है। तो मेरी मम्मी ने ना हर एक तरीके की सब्जियां बो रखी थी हमारे घर के लिए। और याद आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे इस बात से बहुत प्राउड फील होता है कि कम से कम हम 6 या 7 साल उस घर में रहे थे और हमने कभी बाजार से एक सब्जी नहीं खरीदी, एक भी नहीं। मम्मी को ही होता था अच्छा ये सब्जी बाहर से आ रही है, ये भी मैं बो दूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, इसके अलावा वो कौन सी सब्जी होती है मेरे को सारी याद है, मूली के ऊपर इतनी इतनी सिंघार वो फलियां उग जाया करती थी, मेथी, धनिया और
इसके अलावा मुझे अभी याद भी नहीं आ रही है अच्छे से, बहुत सारी, मतलब एक भी सब्जी हमने बाहर से, हाँ घिया, तोरी, चप्पन, कद्दू, इसके अलावा दूसरी पत्ता गोभी आती थी, वो बीच में फिर बंद हो गई थी और मम्मी ने काफ़ी सारी पत्ता गोभी फिर छोड़ ही दी थी, फेंकनी पड़ी थी हमें, क्योंकि उस टाइम ये हो गया था कि कीड़ा आता है पत्ता गोभी में। तो इतनी सब्जियां, मतलब आप सोच नहीं सकते, पूरी क्यारी बना बना के इतनी अच्छी मम्मी ने काम किया था। तो मम्मी ने बेचने के पर्पज से सब्जियां नहीं बोई थी, मम्मी ने सिर्फ सब्जियां बोई थी हम बच्चों के लिए, कि हम लोग खा लेंगे, फैमिली में खाना पीना हो जाएगा, इस पर्पज से। लेकिन वो सब्जियां इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा निकल आई थी, तो मम्मी क्या करने लग गई थी कि ना वो सब्जियां ना मम्मी पड़ोसियों में बांटने लग गई थी, फ्री में बांटती थी। मम्मी क्या कहती थी, हमारे वहाँ सारे पड़ोसी थे, सबको दे दे के आती थी, क्योंकि खराब हो रही थी, खराब होने से तो बढ़िया ना किसी के पेट में चली जाए। तो मेरी मम्मी क्या करने लगी, जैसे 2 किलो घिया, मतलब 2-2 किलो जैसे घिया पैक करती, बंडल बनाती और सबके घरों में कह देती आप खा लेना, आप रख लो, आप रख लो। तो इस तरीके से दे के आने लग गई। तो करीबन 1-1.5 महीना तो मतलब मम्मी क्या करती थी, रोज सब्जियां फ्री में दे देती थी सबको, सारे जितने भी पड़ोसी थे आसपास वाले, कम से कम 40-50 घर मम्मी ने ऐसे ही दे देती थी, कहती थी खा लो, अच्छा पेट में जाएगी, हमारे फालतू रखी रहती हैं। तो ना वो सब्जियां इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा, तो पता हुआ क्या उससे, कि मम्मी ने जैसे मान लो 2 दिन लगातार भेज दी, फिर 1-2 दिन नहीं भेजी, फिर तीसरे दिन फिर भेज दी। तो जो पड़ोसी भी थे ना, उनको आदत हो गई थी उन सब्जियों की इतनी ज़्यादा, कि वो ना उस सब्जी, मतलब उनको बाजार में सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी, मेरी मम्मी ने कच्ची कच्ची सब्जियां जो होती नहीं है बिल्कुल, जब वो पक जाती थी तो मम्मी नया बीज ले आती थी, तो इस तरीके से बोते थे मेरी मम्मी। तो वो सब्जियां इतनी अच्छी लगती थी कि ना पड़ोसी आके ना कहने लग गए, बोलते कि हमें तो ना सब्जियां खरीदनी है, हमें आपसे वैसे नहीं लेनी, हमें तो खरीदनी है, हमें बाजार नहीं जाना, क्योंकि बाजार जाना पड़ता था। और मेरी मम्मी ने तो पूरा का पूरा ये लगा लो मंडी की तरह सब्जियां बो दी थी घर के बाहर ही, तो इतनी ज़्यादा उगने लगी थी ना कि पड़ोसी कहते हमारा चक्कर बच जाता है, हमें बाजार से खरीद के लानी पड़ती है। और दूसरा कारण पता है क्या था, कि ना हमारे क्या होता है, जैसे हम पंडित हैं तो ना ये बात कहा जाता है हम लोगों को कि ना पंडितों को दिया जाता है, पंडितों से लिया नहीं जाता, तो ये माना जाता है। तो हमारे जैसे आस पड़ोस में जितने भी लोग थे ना, वो क्या कहते थे कि ना हमें पंडितों के घर का नहीं खाना, मतलब हम तो पंडितों को देना चाहिए, हम हमारे ऊपर पाप मत चढ़ाओ, ऐसे बोल देते थे। जैसे हमारे रहते थे ना, जैसे बनिए रहते थे, जैसे इस तरीके से, मतलब जो रहते हैं ना, तो उनमें भी चीज़ें हमारे भी काफ़ी, उन लोगों में पड़ोस में खुद ही होता है कि ना, मतलब मानते हैं कि नहीं यार पंडितों के घर का हम नहीं ऐसे, मतलब हम हमारे ऊपर ना बोझ पड़ जाएगा, हम ऐसे उनका खाएंगे तो वो बोलते हैं, आंटी और आते बोलते कि नहीं देखो हम पंडितों का नहीं खा सकते, हम तो पैसे देंगे भाई। तो मेरी मम्मी कहती मुझे तो कुछ नहीं पता, रेट रूट कुछ नहीं पता। तो वो पता क्या करने लगे थे, फिर पड़ोसी बोलते कि ना, मतलब वो सब्जियां ले जाते थे और सब्जियों का ना रेट जैसे अपने हिसाब से जो उनका मन करता था, जैसे हफ्ते सब्जियां अपने आप ले गए तो उस हिसाब से कुछ भी रुपए मतलब ऐसे रख जाते थे। मेरी मम्मी लेती नहीं थी, कहती थी नहीं मेरे को नहीं लेना पैसे, आप ऐसे ही ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो मम्मी बोलते नहीं हम तो देंगे पैसे। तो इस तरीके से देखो मेरी मम्मी ने एक छोटी सी पहल करी थी उस टाइम, और मम्मी की पहल इतनी कामयाब हुई थी उन दिनों में कि मेरी मम्मी ने घर के लिए 7 साल तक हमने बाहर की कोई सब्जी नहीं खाई। मेरे पापा जी को इतना सपोर्ट हुआ इस वजह से कि हम लोगों के ऊपर जैसे पैसा लग रहा था, मैं भी बीटेक करने लग गई, फिर मेरे भाई ने बीटेक करी और भी पढ़ाई का खर्चा इतना आराम से निकला, पता ही नहीं चला, सारे खर्चे इतने स्मूथली निकल गए, बल्कि घर में और पैसा आया, बल्कि मतलब सोचो, मतलब कुछ पैसे और जुड़ गए, मतलब कि कभी अगर कोई दिक्कत आए कुछ आए तो हमने उस टाइम फिर एक प्लॉट भी ले लिया था। मतलब मेरी मम्मी ने इतना सपोर्ट दिया था, मेरे पापा जी को प्लॉट खरीद लिया था हमने 100 गज का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पापा जी वो प्लॉट क्या हुआ, जैसे मान लो थोड़ा सा महंगा हुआ तो पापा जी को मन में ये चीज़ आ गई कि नहीं ये तो महंगा हो गया प्लॉट, तो पापा जी ने बेच दिया वो प्लॉट। मतलब 2-3 साल रखने के बाद वो प्लॉट बेच दिया, थोड़ा महंगा बिक रहा था तो, और वो पैसा खराब हो गया। होता नहीं एकदम से कई बार पैसा आ जाता है तो वो टिकता नहीं कई बार हाथ में, और वो ऐसे ही खराब हो जाता है, तो वो पैसा खराब हो गया था उस टाइम, हमें थोड़ा सा ऐसे ही लॉस वगैरह लगा लो हो गया था। तो लेकिन आप ये चीज़ देखिए, एक इंसान जिसने इतनी पढ़ी लिखी इंसान थी उसने हिम्मत नहीं हारी, और आज भी कहाँ हारी है मेरी मम्मी। देखो ना अभी YouTube पे वीडियोस पे कितनी मेहनत करती है, मम्मी को देखो ना, कहती है मैं मेरी वीडियो कितने पे गई, मम्मी थी कैसी चल रही है मेरी वीडियोस, मतलब रोज़ रेगुलर डालती है मेरी मम्मी, काम करते हैं।
तो ये देखो, इवन मेरी मम्मी अपना लाइफ का स्ट्रगल बताते हैं ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मम्मी बोलते हैं कि तेरे को पता नहीं थी, हम मेरे को ना जैसे पेट में तुम बच्चे हुआ करते थे तो मेरे दर्द होने लग जाया करते थे, दर्द होते थे ना पेट में, बच्चे होने का दर्द, मैं उस दर्दों में खुद ऑटो पकड़ के हॉस्पिटल में अपने आप एडमिट हो जाया करती थी, और बच्चा होने के बाद खुद अपने आप बच्चा लेके आ जाती थी अपने आप अकेली। बोलती मेरा जापाई के टाइम कोई नहीं आया था। मेरी मम्मी बोलते तीनों बच्चों को मैंने अकेले ने निकाला है, सबका खुद किया, क्योंकि फैमिली दादी वगैरह काफ़ी दूर रहते थे तो बोलते अकेली नहीं सारा किया। ठंड में उठते थे, जैसे छोटे छोटे, मैं तो सर्दियों में पैदा हुई थी, बोलती ठंड में 5 दिन बाद उठ जाया करती थी जापे में, और तुम्हारे सबके कपड़े धोने लग जाया करते थे। मतलब ऐसे सब कुछ खुद से किया सारा कुछ, मतलब तो सोच के देखो ना, मतलब कितना स्ट्रगल मतलब एक माँ करती है। और आज भी मेरी माँ मेरे लिए कर रही है आज भी स्ट्रगल, सिर्फ इसलिए कि यार मेरी बेटी की लाइफ थोड़ी ठीक हो जाए। तो मुझे मेरी मम्मी पे बहुत प्राउड फील होता है कि देखो मेरी मम्मी ने बुरे वक्त में मेरे पापा का कैसे सहारा बन के खड़ी हो गई थी। मेरी मम्मी को बहुत सपोर्ट दिया था, पापा जी को सपोर्ट दिया था। तो मैं सच में दिल से मेरी मम्मी के लिए, मेरे दिल में रिस्पेक्ट है इसके लिए, और हमेशा रहेगी। तो माएँ तो शायद ऐसी ही होती है ना। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। खुश रहिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।